किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं प्याज की स्वस्थ नर्सरी केवल और केवल 35 से 40 दिनों पर आप किस प्रकार एकदम स्वस्थ रेशेदार जड़ों के साथ कम समय पर और 100% जर्मिनेशन के साथ आपको कौन कौन से काम करने हैं और प्याज की नर्सरी तैयार करते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सी वैरायटी का चयन करना है और बुआई के समय जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक खाद कौन सी लेनी है, रासायनिक खाद कौन सी लेनी है, इन सभी की जानकारी के लिए और स्वस्थ और जल्द से जल्द आप बरसाती प्याज की नर्सरी किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान हित पर शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि बरसाती प्याज की नर्सरी हम जल्द से जल्द कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जगह का चुनाव आपको किस प्रकार करना है, रासायनिक और जैविक खादों की निश्चित मात्रा आपको कितनी लेनी है और साथ ही प्याज की नर्सरी में आने वाले कीटों का प्रकोप और फंगस की हमको रोकथाम कौन सी दवाइयों के साथ करना चाहिए और उन्नत किस्मों का आपको चयन किस प्रकार करना है, प्रति एकड़ के लिए बीज की कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है और यदि आप वेड में बुआई कर रहे हैं तो उनकी लेंथ आपको कितनी रखनी है, सिंचाई की व्यवस्था, मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम और साथ ही हरी भरी नर्सरी के लिए टॉनिक एनपीके का हमको कब और कौन सी एनपीके खाद का इस्तेमाल स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा मजबूत प्लांट और रेशेदार जड़ों युक्त हैवी नर्सरी के लिए आपको कौन से काम करने चाहिए जिससे 40 से 45 दिनों पर आपकी बरसाती प्याज की नर्सरी स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाए। इन सभी बातों का एनालाइज और विश्लेषण हम डिटेल के साथ विस्तार से करने वाले हैं। तो जो बरसाती प्याज की नर्सरी तैयार करना आज के समय काफ़ी मुश्किल हो गया क्योंकि अंकुरण, जर्मिनेशन, डंपिंग और गलन की और सूख जाने की समस्या आती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक हम ऐसी मेथड बताने वाले हैं, उस प्रकार यदि आप बुआई करते हैं तो ज़्यादा जर्मिनेशन होगा, स्वस्थ जर्मिनेशन होगा और केवल 5 से 6 हफ्तों पर आपकी प्याज की नर्सरी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जगह का चुनाव। बरसात हो जाने के बाद बारिश का पानी ज़्यादा देर तक ठहरे ना, यानी ढलान युक्त जगह हो, ऐसी जगह पर नर्सरी आप डाल सकते हैं। यदि देर तक पानी रुकेगा तो गलन की समस्या आएगी, जर्मिनेशन अंकुरण सही तरीके से नहीं होगा और हल्की मीडियम मिट्टी पर, काली दोमट पर, चिकनी दोमट पर, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर जिनकी उर्वरा शक्ति अच्छी हो, ऐसी मिट्टी पर जिसका मृदा का पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य हो, ऐसी मिट्टी पर आप प्याज की नर्सरी डाल सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं रासायनिक और जैविक खादों की कितनी मात्रा हमको लेनी है। यदि आप 4 किलोग्राम बीजों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको 20 क्विंटल गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। एकदम पकी हुई होनी चाहिए, ईंट, पत्थर, कचरा और प्लास्टिक की पन्नी ना हो, एवं 10 से 12 किलोग्राम आपको डाई अमोनियम फास्फेट DAP और 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली नर्सरी पर बिखेर कर आप तैयार कर सकते हैं। अब एरिया की अगर बात करें तो यदि आपको मान लो 1 किलोग्राम बीज डालना है तो उसके लिए आपको 1200 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ने वाली है जगह की 1 किलोग्राम बीज के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको 1 किलोग्राम बीजों की नर्सरी तैयार करनी है तो 1200 स्क्वायर फीट में आप नर्सरी को बो दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत समय, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो बरसाती प्याज की नर्सरी है आप मई जून पर, यह उपयुक्त समय है, मध्य जून पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत किस्में। तो उन्नत किस्में जैसे पंचगंगा है, एलोरा चाइना किंग है, नासिक रेड है। और अधिक जानकारी के लिए हमने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो, हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक लेटेस्ट न्यू वीडियो अपलोड की है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिस पर हमने आपको बरसाती प्याज की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी के बारे में डिटेल से समझाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उन्नत किस्मों का ही आपको चयन करना चाहिए। आइए समझते हैं नर्सरी के लिए खेत तैयार। तो खेत तैयार किस प्रकार करना है। सबसे पहले तो आप प्लाऊ चलवा दीजिए। इसके अलावा प्लाऊ चल जाने के बाद कल्टीवेटर आप चलवा दीजिए और उसके बाद रोटोवेटर चलवाकर खेत को एकदम मिट्टी को भुरभरा करा लीजिए, एकदम खेत को फ्लैट समतल करा लीजिए और उसके बाद आपको वेड तैयार करनी है। तो जो बरसाती प्याज की जो हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं वह वेड, ऊंची वेड बनाकर और बेड की ऊंचाई खेत से कम 1 फीट ऊंची वेड तैयार करके हम बेडों पर ही बुआई करने वाले हैं। इससे जर्मिनेशन, अंकुरण और स्वस्थ जर्मिनेशन होता है और जो सूखने की समस्या आती है अधिक बरसात हो जाने
के बाद जो गलन की समस्या आती है वही भी समस्या नहीं आने वाली है यदि हम बेड पर अपनी नर्सरी को तैयार करते हैं। बेड तैयार हो जाने के बाद हम सबसे पहला काम करते हैं, इस पर जो बेड तैयार हो चुकी है इस पर हम सबसे पहले डीएपी खाद को डाल रहे हैं कुछ इस प्रकार। किसान भाइयों, इसके अलावा हम इस पर गोबर की खाद, एकदम पकी हुई गोबर की खाद की मोटी सी लेयर बिछा देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, गोबर की खाद से बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। यह सस्ती भी पड़ती है और काफ़ी जल्दी स्वस्थ नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है। तो गोबर की खाद हम पूरे इस बेड पर बिछा दे रहे हैं और इसके अलावा हम इस पर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद को बिछा देंगे कुछ इस प्रकार। जब हमारी बेड पर लगभग सभी प्रकार की जो खादें हैं डल जाएं और उसके बाद आपको बिजाई किस प्रकार करनी है, सीड्स की नर्सरी का बीज किस प्रकार डालना है, वो कृपया ध्यान से सुनना है। तो कुछ इस प्रकार की जो लकड़ी का जो पट्टा है, कुछ इस प्रकार आपको लाइन बना लेनी है और इन लाइनों का जो डिस्टेंस है कम से कम 2 इंची रखें और कुछ इस प्रकार आप बुआई कर दीजिए लाइन से। कुछ इस प्रकार यदि आप जब लाइन से बुआई करेंगे तो जो अंकुरण है वह बहुत ही शानदार तरीके से होगा। और इसके अलावा आप इसी जो गोबर की खाद है ऊपर से थोड़ा सा बिछा दीजिए, लेबल कर दीजिए और उसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए। लेकिन याद रखना है जो मिट्टी है, जितनी ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी रहेगी जर्मिनेशन उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा बात करते हैं सिंचाई। तो आप एरीगेशन स्प्रिंकलर सिंचाई भी कर सकते हैं और ड्रिप भी बिछा सकते हैं। 2-2 फीट की दूरी पर आप ड्रिप भी बिछा दीजिए, उससे भी जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है और स्प्रिंकलर सिंचाई से भी आप एरीगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। तो प्रति एकड़ 3-4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ती है और आप बीज बुआई करने से पहले बीजों को उपचार जरूर कर लें, यानी सीड्स ट्रीटमेंट जरूर कर लें। बीज उपचार करने के लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त जो फंगीसाइड आती है 1 किलोग्राम यदि आप प्याज के बीजों को उपचारित कर रहे हैं तो 5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त फंगीसाइड से आप बीजों को उपचार कर लीजिए। अब जो क्यारियां होती हैं उनकी चौड़ाई कितनी रखनी है, तो अपने हिसाब से 15x5 की भी रख सकते हैं, 20x5 या फिर 15x7 की भी आप लेंथ के हिसाब से लंबाई गुणित चौड़ाई रख सकते हैं। इस वीडियो का महत्वपूर्ण पार्ट जो नर्सरी तैयार करने का काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है, जिसके बारे में अक्सर किसान भाई एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। तो प्याज की जो सीड्स है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और जर्मिनेशन नहीं होता है तो और भी बड़ी समस्या सामने आ जाती है। तो आपको 100% स्वस्थ जर्मिनेशन हो उसके लिए एक सीक्रेट है, कृपया ध्यान से सुनिए। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जब भी आप गोबर की खाद नर्सरी पर डाल रहे हों तो उसी समय आप मान लीजिए आप 1 एकड़ का डोज है नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है कि 20 क्विंटल गोबर की खाद के साथ आप 1 किलोग्राम एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19 और उसके साथ 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड को मिक्स कर लीजिए और 400 ग्राम आप यूपीएल कंपनी के साफ फंगीसाइड को, इन सभी को मिक्स करके आप नर्सरी पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद बुआई करनी है और फिर आप अगले 15 दिनों बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे, जर्मिनेशन देखेंगे और जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, वह काफ़ी शानदार तरीके से होगी। और जो आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो जड़ें हैं, रेशेदार जड़ें और हरी भरी नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। प्याज की नर्सरी में सूखने और जलने की समस्या आती है तो उसके लिए आपको क्या स्प्रे करना है कृपया ध्यान दीजिए। तो प्रिवेंटिव के लिए आप रेडोविल गोल्ड फंगीसाइड को स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पानी में आधा ग्राम। और समस्या आ जाने के बाद यदि सूख रही है या फिर जलने की समस्या आ रही है, फंगस की समस्या आ रही है तो अमीस्टार टॉप फंगीसाइड 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि यह समस्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी सूखने की समस्या अधिक है, गंभीर है, तो उसके लिए आप बायर कंपनी एलिट फंगीसाइड को 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपकी नर्सरी पर पीलापन है और पीलापन को दूर करना चाहते हैं, वैसे तो इतने सभी काम करने के बाद पीलापन तो आएगा ही नहीं। मान लीजिए इन केस किसान भाइयों के साथ ऐसी समस्या क्रिएट हो जाती है तो 15 से 20 दिन की नर्सरी होती है तो एनपीके घुलनशील खाद को 15 लीटर पानी में 20 ग्राम की दर से आप स्प्रे करेंगे तो पीलापन जैसी समस्या नहीं आएगी। और हाँ, यदि इंसेक्ट कीटों का प्रकोप है, सकिंग पेस्ट रस चूसक कीटों का प्रकोप है तो इमीडाक्लोप्रिड 70% WG इंसेक्टिसाइड आती है, उसको 15 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम
आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर थार्मोथॉक्सोम 25% जो WG फॉर्म में आती है 15 लीटर पानी में आप 5 से 6 ग्राम की दर से स्प्रे करेंगे तो कीटों की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक और ज़रूरी बात यह है कि जो जर्मिनेशन में दिक्कत आती है प्याज की फसल पर, तो जो वैरायटी की एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें, उन्नत किस्मों का ही आपको चयन करना चाहिए। वीडियो के प्रारंभ में हमने कहा था कि रेशेदार जड़ों का निर्माण करने के लिए आप NPK और ह्यूमिक एसिड का आपको इस्तेमाल कब कर लेना है, जब आप गोबर की खाद डाल रहे हो खेत पर, उसी समय मिक्स करके आप नर्सरी पर ह्यूमिक एसिड और NPK घुलनशील खाद 19-19 को इन सभी को मिक्स करोगे तो आपकी जो नर्सरी है केवल और केवल 35 से 40 दिनों पर रेशेदार जड़ों युक्त और अधिक स्वस्थ मजबूत पौधा तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार यदि आप नर्सरी को तैयार करते हैं तो स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी और कम से कम दिनों पर एकदम फ्रेश कमाल की नर्सरी आपको देखने के लिए मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।